Hello everyone, welcome to Let's Learn Science and Grow with Learning. So here I post videos related to science content for the classes 9th, 10th, 11th, 12th and other competitive exams. So we were studying regarding the circulatory system. I have already posted 3 parts related to the circulatory system. So in this very part, this is the part 4, we are going to study regarding the blood and its types and its various functions. So stay tuned for the video. Now firstly recall the things that we have studied in the part 1, 2 and 3. So in the previous parts we have studied regarding what is circulatory system, what are the blood vessels, what are the types of blood vessels, regarding the functions of arteries, veins and capillaries. Also we have studied regarding the heart, the main part of the circulatory system. So in this part we will be studying regarding the blood and its types. So if you want to watch the previous part 1, 2 and 3, I have mentioned the links in the description box to watch those videos as well, and do like, share and subscribe for more such videos. Now we will be studying regarding what is blood. So blood is a fluid connective tissue that consists of plasma, blood cells and the platelets. सो ब्लड होता क्या है? इट इज़ सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है. जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो हमारा जो 8% का बॉडी वेट है वो कौन कैरी करता है? दैट इज़ द ब्लड. सो वी कैन से 8% जो हमारा बॉडी का वेट है दैट इज़ ड्यू टू द ब्लड. और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर का ब्लड मतलब नॉर्मल माना जाता है. तो सो वी कैन से एवरेज एडल्ट पोजेस 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड. सो आफ्टर नोइंग रिगार्डिंग द ब्लड के ब्लड क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि ब्लड के आगे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो ब्लड के जनरली 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. वी आर हैविंग 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड द प्लाज्मा. तो ये 4 जो भी कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्टली अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये 4 कंपोनेंट्स हैं ब्लड में, तो मैं उनको डिफ़र कैसे कर सकती हूँ. लाइक इफ़ आई एम हैविंग अ सैम्पल ऑफ ब्लड, तो मैं उसे कैसे डिफ़र कर सकती हूँ. हाउ कुड आई बी एबल टू नो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है. तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट वी विल बी डिस्कसिंग. सो वेन एवर वी गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, जब हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, हमारा एक सैम्पल लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में. तो लाइक ब्लड टेस्ट कैरी कैसे करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया जाता है जिसमें वो स्पिन करती है एट अ वेरी हाई स्पीड. तो उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में वो जो ब्लड का सैम्पल होता है टेस्ट ट्यूब में, उसके जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. वी कैन से जो भी हैवियर पार्ट है वो नीचे सेटल हो जाता है और जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर की तरफ रह जाता है. जैसे कि हम ऑयल और वाटर को जब मिक्स करते हैं, ऑयल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे की तरफ रह जाता है, राइट. इन द सेम वे ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, जो भी हैवियर पार्ट है वो नीचे रह जाता है और जो भी लाइटर पार्ट है वो ऊपर आ जाता है. सो हेयर यू कैन सी रेड ब्लड सेल्स जो हैवी थे वो नीचे रह जाते हैं और जो प्लाज्मा दैट इज़ अ लाइटर पार्ट वो ऊपर रह जाता है. Now we will be discussing regarding different types of cells, that is the blood cells in detail. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे regarding the red blood cells. What are red blood cells? तो red blood cells को हम 2 और नामों से भी we can say there are 2 more names for the red blood cells, that is the RBCs and the erythrocytes. तो हम इनको erythrocytes भी बोलते हैं. सो फर्स्टली इनकी शेप कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो RBCs आर बाय कनकेव इन शेप. एज यू कैन सी ये इनकी जो थिकनेस होती है वॉल्स पे होती है और सेंटर की तरफ से ये थिन होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल दैम एज बाय कनकेव सेल्स. और इनमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब RBCs यंग होते हैं, दैट मीन्स एट देयर अर्लियर स्टेज दे आर हैविंग द न्यूक्लियस, बट अडल्ट RBCs दे लैक द न्यूक्लियस. नाउ RBCs we call them as red blood cells. So ये red word जो आ रहा है that means they are red in color due to the pigment that is known as hemoglobin. और hemoglobin होता क्या है? This is an iron rich protein that is providing red color to the RBCs. Alright, now ये RBCs बनते कहाँ पर है?
So these are produced in the red bone marrows. We can say they are produced in the bone marrows of our body. Now what is the function of these RBCs? The main function of these RBCs is to transport oxygen from and to various tissues and organs. All right, so इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना to various parts of the body. Next, now let's talk about the next type of blood cells, that is the white blood cells. तो white blood cells को भी हम टू और नेम से डिनोट करते हैं, दैट इज़ द WBCs एंड द ल्यूकोसाइट्स. तो जो ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं. सो वी कैन से हियर हीमोग्लोबिन इज़ एब्सेंट. तो इन ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इनको कलरलेस सेल्स भी बोल सकते हैं. नाउ अब ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ये फर्दर क्लासिफाइड है टू टाइप्स में, दैट इज़ ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स. इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ फर्स्टली लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज WBCs. तो इनका फंक्शन क्या है? कोई भी वायरसेस है, बैक्टीरिया आ रहा है हमारी बॉडी में, तो उनसे हमें डिफेंस मैकेनिज्म, उनसे हमें वी कैन से इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज़ द WBCs. सो वी कैन से WBCs आर एक्टिंग एज शोल्डर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, व्हाट आर द शोल्डर्स ऑफ आवर बॉडी, और वी कैन से why WBCs are called shoulders of our body. So because they are providing defense mechanism as well as they are providing immunity to our body. Now let's talk about the different types of WBCs. So there are generally 5 types of WBCs और इनको हम आगे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस कि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है. सो अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो हम उनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं. फर्स्टली रिगार्डिंग द ग्रेनुलोसाइट्स, तो ये ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं? सो द WBCs जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है हम उनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं. सो दिस ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दे आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स के? दैट इज़ इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द न्यूट्रोफिल्स. तो इनका नाम ही बता रहा है कि इनको इओसिनोफिल्स दैट मीन्स एसिडोफिल्स भी बोला जाता है, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. सो इओसिनोफिल्स जो एसिडिक डाइज में स्टेन किए जाते हैं. सो दे आर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं. ऑल्सो दे आर एसोसिएटेड विद द मैकेनिज्म्स ऑफ द एलर्जी एंड द एस्थमा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इओसिनोफिल्स जो सेल्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो और ये 2 to 3% ऑफ द WBCs का पार्ट होते हैं. नेक्स्ट दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी हाई कंसनट्रेशंस इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. This is very important that they are stained in the acidic dyes. They are fighting against the infections. They are associated with allergy and asthma, and they are present in high concentrations of the digestive tract. Next is basophils and the neutrophils. So basophils and neutrophils, they are also the types of granulocytes. So basophils, the cells that are stained when exposed to the basic dyes, इसीलिए इनको basophils कहा जाता है. और neutrophils that are stained only using neutral dyes. All right, so basophils 0.5 to 1% पार्ट है WBCs का. और जो ये हमारे पास basophils होते हैं इनका भी एक स्पेसिफिक रोल है इन एस्थमा, इन इन्फ्लामेशन एंड ब्रांकियोकंस्ट्रिक्शंस, राइट. और ये सिक्रीट करते हैं. बेसोफिल्स का मेन फंक्शन क्या है? दीज आर सिक्रेटिंग सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपारिन. So I have mentioned all the important points in these slides. You can take a screenshot and prepare for your exams. Next is regarding the neutrophils. So neutrophils हमारे पास कहाँ पर present होते हैं? They are present in the blood stream. और जो हमारे pus cells होते हैं, right? तो pus cells में कौन से WBCs होते हैं? That is the neutrophils. ये हमारे पास जनरली 60 to 65% हमारा होता है जो WBCs का पार्ट है. Next, they help in destruction of bacteria with lysosomes and act as a strong oxidant, right? They are invaders. They respond to the invaders like the bacteria or the viruses. अब जो ये WBCs है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? So we can say from up to 8 hours इनका लाइफ स्पैन है.
इफ़ आई टॉक अबाउट द रेड ब्लड सेल्स तो उनका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 120 days. टाइप ऑफ द WBCs दैट इज़ द ए ग्रेन्यूलोसाइट्स. तो ये कौन से ल्यूकोसाइट्स होंगे, कौन से WBCs होंगे जिनमें हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स हैं दैट आर एब्सेंट इन देयर साइटोप्लाज्म. इनके भी आगे दो टाइप्स है दैट इज़ द मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स. तो मोनोसाइट मतलब एक सिंगल सेल में बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, राइट. वी आर हैविंग अ बिग न्यूक्लियस इन अ स्मॉल सेल. सो जनरली जो न्यूक्लियस होता है इन मोनोसाइट्स में उसका शेप कैसा होता है, हाफ मून शेप जैसा होता है, या फिर वी कैन से किडनी शेप, राजमा शेप जैसा न्यूक्लियस होता है. एंड इट ऑक्यूपाई 6 to 8% ऑफ द WBCs. एंड दीज आर द गार्बेज ट्रक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. जो भी इम्यून सिस्टम में हमारे पास गार्बेज बनता है, वी कैन से जो भी वायरसेस, बैक्टीरियाज, जो भी डेड मटेरियल रह जाता है तो उनको कौन इनगल्फ करता है, दैट इज़ द monocytes. So the most important function of monocytes are to migrate into the tissues and clean up dead cells, protect against blood-borne pathogens, and quickly to the sites of infections in the tissues. Now they are having bean-shaped nucleus, that's why they are known as the monocytes. So monocytes are very important because they are cleaning up our body, right? Next comes the lymphocytes. That is also the type of agranulocytes. They are very very important as they are producing antibodies. एंटीबॉडीज़ को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इनको हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर प्रोवाइडिंग बॉडी डिफेंस, राइट. इसीलिए हम वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं कि उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ ड्यू टू द लिम्फोसाइट्स. दे आर कलरलेस सेल्स, राइट. कहाँ पर बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द लिम्फॉइड टिश्यू, दैट्स वाई हम इनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. नाउ ये लिम्फोसाइट्स की आगे 2 टाइप्स होती हैं दैट आर हेल्पिंग इन इम्यूनिटी, immune system also, and we can say providing the antibodies, that is B lymphocytes and T lymphocytes. So इनकी आगे डिटेल की स्टडी है that we will be discussing in our upcoming videos. These cells are very important in the immune system and are responsible for the cell-mediated immunity. So they are providing basically immunity to the body. That is very very important function of these lymphocytes. Now the last part of the blood cells is the platelets. So platelets बहुत बहुत important है हमारी body के लिए. इनको हम thrombocytes भी बोलते हैं. They are produced in the bone marrow, राइट. और ये हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चोट लग जाती है, कोई भी हमारे पास स्कार हो जाता है तो ब्लड बाहर आने लग जाता है, दैट ब्लीडिंग होने लग जाती है. तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कौन करता है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप कौन करता है, दैट इज़ द प्लेटलेट्स. सो दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड और वी कैन सी कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग अ कट और अ वुंड. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो स्टॉप नहीं होगा ब्लीडिंग तो हमारा पास क्या है, हमारा सारा का सारा ब्लड लॉस हो जाएगा एंड इट मे कॉज द डेथ. सो प्लेटलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, in this very part of circulatory system, I will be discussing a disease related to the circulatory system, that is a sickle cell anemia. तो इसको सिकल सेल डिजीज़ भी बोलते हैं. ये डिजीज़ क्यों होती है, दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द रेड ब्लड सेल्स. तो इसमें रेड ब्लड सेल्स का शेप जो है वो चेंज हो जाता है. वी हैव स्टडीड कि रेड ब्लड सेल्स का शेप कैसा होता है, डिस्क शेप होते हैं, बाइकनकेव शेप होता है. लेकिन जब ये डिजीज़ होती है तब इनका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये सी शेप्ड हो जाते हैं, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम एज वेल. सो दिस इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़. इनहेरिटेड का मतलब क्या है, हेरिडिटी से आती है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर जेनेटिक्स पार्ट. ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन take a screenshot of it or you can jot down it on your notebooks as well. Let's recall what we have studied in today's video and the previous videos. We have studied regarding various parts of the circulatory system, that is heart, blood and blood vessels. We have studied firstly regarding the heart, that it is a muscular organ that is pumping the blood to all the parts of the body. We have studied regarding various parts of the heart as well. If you want to learn more about heart, you can watch the part 3. I have mentioned it in the description box. In this video, we have studied regarding the blood, right?
So blood is having 4 components. We have started the plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets. I have discussed everything in detail. If you want to watch this video again, you can go ahead. Next, we have started regarding the blood vessels in the part 2. This also I have mentioned in the description box. So what are blood vessels, what are the various types of blood vessels, what are their functions, I have mentioned each and everything in the part 2. Do watch that. Now let's recall various blood types we have studied. So we have studied that blood is divided into plasma and the blood cells. So plasma क्या होता है जनरली, जिसमें हमारे पास इट इज़ अ वाटरी स्ट्रक्चर, वाटरी लिक्विड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है. तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं? अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट्स. और प्रोटीन्स कौन कौन से? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड द फाइब्रिनोजेंस. सो ये फाइब्रिनोजेंस का रोल ब्लड क्लॉटिंग में भी होता है. Next, we have studied regarding the leukocytes, that is the WBCs, its types, granulocytes, agranulocytes, further their types in detail. Next, we have studied regarding the platelets, जो blood clotting में काम आते हैं. Next is erythrocytes, जिनको हम RBCs भी बोलते हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन का रोल बहुत बड़ा होता है, and they are helping in, we can say, delivering the oxygen to various body parts. So that is all about the blood that we have studied in this part, that is the part 4. I hope everyone, whoever is watching this video, enjoyed this video and learned something from this video. I hope ये वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो पढ़ने में. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe so that I can upload more such videos with more enthusiasm. Now I will be uploading the part 5 that will be covering the topic double circulation of the circulatory system. If you want to watch the previous parts of the circulatory system, I have mentioned the links in the description box. It will be really great if you watch them. Thank you so much for watching the video. Thank you so much from Let's Learn Science and Grow with Learning. Do subscribe to my channel. Thank you so much.